नमस्कार, वेलकम टू आंसर पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ब्याज निकालना सीखें। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखेंगे, लेकिन कोई साधारण इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं। आज हम लोग इस वीडियो में अक्सर जो गाँव में महाजन या जमींदार के द्वारा दिए गए कर्ज पर ब्याज लगाया जाता है, इस प्रकार के ब्याज का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, जो कि अक्सर गाँव में महाजन के द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे कि आज मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट है 15,000 दिए हैं 3%। अक्सर गांव में 3 से 4% ब्याज लिया जाता है और वह वार्षिक अर्धवार्षिक नहीं होता, वह एक मासिक ब्याज होता है। और वह उसमें इस तरह का होता है कि इस दिनांक को दिया गया, जैसे कोई व्यक्ति किसी को कर्ज देता है या किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है। जैसे यहाँ पर 15,000 लिया गया है 3% पर और दिनांक है 21/3/2020 को, और जिस दिन हिसाब हुआ है आज का दिन, दैट मीन्स उस दिन, यानी कि 12 जनवरी 2022 को हिसाब हुआ है। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल है। 12,000 दिए हैं 3% पर और दिनांक है 10/1/2018 को दिया और हिसाब का दिन है 12/2/2021। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिनांक के अनुसार कि 10/1/2018 यानी कि 10 जनवरी 2018 को किसी को 12,000 रुपये कर्ज दिया है और हिसाब किया गया है 12 फरवरी 2021 को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने दिनों तक उस कर्ज को दिया गया था। तो देखिए 12/2/2021 को हिसाब हुआ है और दिया गया था 10/1/2018 को। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में करेंट डेट, यानी कि करेंट का मतलब जिस दिन हिसाब हुआ है उस दिन का डेट लिख लेंगे, और जिस दिन पैसे दिया गया था उस दिन का डेट। इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि उस पैसे को कितने दिन के लिए जिस व्यक्ति को दिया गया उस दिन व्यक्ति को कितने दिन के लिए दिया गया था, यानी कि कितने दिन उस व्यक्ति ने उस पैसे का या रुपए का यूज किया। तो देखिए सबसे पहले 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, यानी कि दिन में हो गया 2। 12 तारीख को दिया गया, 10 है तो 2 दिन, और दूसरा महीना था यहाँ ये तो 1 दिन, और ये 21 में मतलब अभी हिसाब हुआ और 18 में दिया गया था, तो 18/3/21 यानी कि 3 साल। ऐसे घटाएंगे तो 11 में से 8 3, ये 1 में से 1 0 0 और 0, दैट मीन्स 3 वर्ष 1 महीना और 2 दिन के लिए 12,000 रुपये दिया गया। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पर कितना ब्याज हुआ। तो देखिए 12,000 रुपये है 3% पर है, यानी कि 3 रुपये सैकड़ा कहा जाता है। इसको गांव में सूद बोलते हैं कि 12,000 का कितना सूद हुआ 3 वर्ष 1 महीना का। तो 12,000 का 3% यानी कि सैकड़ा में 3, तो सैकड़ा में 3 का मतलब हुआ कि 12×3 = 36, यानी कि 360 रुपये मासिक, यानी 12,000 का 360 रुपये 1 महीना का ब्याज बन रहा है। अब देखिए 3 साल 1 महीना और 2 दिन, तो 3 साल में हो गया 12×3 = 36 महीना और 1 महीना, तो कितना हो गया 37 महीना। 1 महीना का 360 रुपये है तो 37 महीना का कितना होगा पहले ये देख लेते हैं, फिर 2 दिन का हिसाब लगा लेंगे। तो इसको हम लोग 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 0, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 3 0 0, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। इसको जोड़ेंगे तो 0 2 8 5 13, 2 1 3 और 1 है, तो 13,320 रुपये मतलब ब्याज हुआ 37 महीना का, यानी कि 3 वर्ष 1 महीना का। अब 2 दिन का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 360 रुपये आया है 30 दिन का, क्योंकि ये 1 महीना का है, मासिक ब्याज होता है। तो 30 दिन का हुआ तो 1 दिन का निकालेंगे तो 12 रुपये आ रहा है। 12 रुपये 1 दिन का है तो 2 दिन का कितना रुपये आएगा 24 रुपये। तो 2 दिन का भी आ गया हमारे पास कैलकुलेशन, तो 24 यानी कि 4 2 2 4 3 3 और 1, यानी 13,344 रुपये 12,000 का ब्याज हुआ 3 वर्ष 1 महीना 2 दिन का। अब जो मूलधन था वो मूलधन था आपका 12,000 रुपये, यानी दिया था, और उसका ब्याज हो गया 3 वर्ष 1 महीना 2 दिन का 13,344 रुपये, ये हो गया ब्याज। अब देखिए
कुल उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा, यानी मिश्रधन होता है, यानी कि जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा होता है, तो ये चुकाना पड़ेगा 44325 और 112, यानी कि 25,344 रुपये उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। आई होप कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के कैलकुलेशन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं एक अलग डेट वाला समझाता हूँ, जिसमें कि इतना साधारण नहीं है डेट निकालना, थोड़ा सा टिपिकल है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसका 15,000 रुपये दिया गया है, 15,000 यानी कि मूलधन हो गया, और 15,000 रुपये लगाया गया है 3%। अक्सर 3% पर ही ब्याज दिया जाता है, आप जितना भी है वो निकाल सकते हैं। 15,000 रुपये है 3% पर, यानी कि 3/100 आ जाएगा, 0000 कैंसिल, 15 तिया 45, यानी कि 450। इसमें 450 रुपये का मासिक ब्याज है। अब देखिए जो ये आज का दिन है ये दिया गया है, ये ऐसे ही रहेगा। अब जो है हमारे पास दूसरा डेट जो 21/3/2020 को कर्ज दिया गया था, और आज का दिन है 12 जनवरी 2022। अब हिसाब कर रहे हैं तो कितना रुपए ब्याज बनता है 15,000 पर 3% से। तो देखिए सबसे पहले इसको घटाएंगे तो देखिए 12 है और यहाँ 21 है, तो ऑब्वियसली नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है। तो अब इससे हासिल लेंगे, और हासिल लेंगे ना तो ये है महीना, ये है दिन, ये है महीना और ये है साल। तो ये महीना से लेगा अगर कर्ज तो 30 दिन लेगा, क्योंकि महीना में 30 दिन होता है। तो 30 से लेगा तो 30 और 12 तो 42 हुआ। 42 में से 21 घटा दीजिए अब, तो बचा 21, तो मतलब 21 दिन हो गया ये दिन है। अब उसके बाद यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, तो ये भी नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। तो ये अब 0 बन गया क्योंकि इससे ने इसको हासिल 1 दिया था, तो इसके पास अब कुछ नहीं है। ये इससे हासिल लेगा, लेकिन अब ये 12 महीने लेगा हासिल, बिकॉज ये साल है और एक साल में एक हासिल साल में होता है 12 महीना, तो 12 महीने पूरा लेगा। अब ये इसके पास कुछ है नहीं, ये हासिल लिया 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, यानी कि 9 महीना आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसने 1 साल इसको दे दिया था, तो यहाँ पर बच गया 1, यानी कि 2022 है तो 2000 मतलब कि 21 हो गया, यानी 1 बच गया। अब 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और ये तो 0 सब कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 वर्ष 9 महीना और 21 दिन के लिए उस व्यक्ति ने कर्ज को ले रखा है। अब 1 महीना का होता है 450 रुपये, तो 1 वर्ष 9 महीना में हो गए 12 और 9, यानी 1 वर्ष में 12 महीना और 9 महीना, तो 21 महीना हो गया। तो 21 महीना का ब्याज देख लेते हैं पहले। तो 450 के 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, 1 5 5, 1 4 4, 2 0 0, 2 5 10, 2 4 8 1 9, तो 0 5 4 9, यानी कि 9,450 रुपये ब्याज बना, मतलब 21 महीने का। अब मतलब कि 12 और 9 9 2 11, 21 महीना हो गया। अब 21 दिन का निकालेंगे तो देखिए 450 रुपये है 30 दिन का, क्योंकि ये 1 महीना का ब्याज है। तो 1 दिन का ब्याज हो जाएगा 15 रुपये। अगर 1 दिन का 15 रुपये हुआ तो 21 दिन जो ये है इसका कितना होगा, तो देखिए 15 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 30, 1 31, तो 315 रुपये। तो इसमें हम जोड़ देंगे टोटल ब्याज में 315 रुपये, और क्योंकि ये दोनों मिला के हुआ था 21 महीना तो इसका लिया और 21 दिन का भी है, तो ये 5 जोड़ेंगे, 5 5 1 6 और 4 3 7 और 9, यानी कि 9,765 रुपये ब्याज बना। कितने दिन का, मतलब कि ये 21/3/2020 से लेकर के 12/1/2022 तक का ब्याज। तो देखिए ब्याज के रूप में हमारे पास आ गया 9,765 रुपये, और कर्ज लिया था यानी कि मूलधन था, मूलधन है 15,000 रुपये, यानी 15,000 का 1 वर्ष 9 महीने और 21 दिन का ब्याज बना 9,765। जोड़ देंगे 5 6 7 9 5 14 और 1 1 2, यानी कि उस महाजन या जमींदार को
उस व्यक्ति को जिसने कर्ज लिया है उसे 24,765 रुपये भुगतान करने होंगे। आई होप कि दोनों टाइप क्लियर हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा और दोबारा समझाऊंगा। आई होप कि समझ में आएगा। धन्यवाद।